सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपके लिए आपके बर्थ प्लेस में रहना आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप कुछ भी कर लो, जितना भी मेहनत कर लो, इफ़ यू आर स्टेइंग इन योर होम टाउन, बर्थ प्लेस में हो, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। यू हैव टू चेंज योर बर्थ प्लेस। आपको दूसरे जगह पे जाना चाहिए, दूसरे स्टेट में जाना चाहिए, दूसरे जगह पे जाके काम करना चाहिए। ठीक है। दूसरा चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको इस साल अप्रैल के आसपास, फर्स्ट वीक के आसपास आपको पाँव में चोट लगेगा और जोरदार लगेगा वो चोट। या तो दर्द बहुत होगा, आप सो नहीं पाओगे, या तो वहाँ पे स्टिचेस स्टिचेस लगने का रीज़न हो सकता है। तो आप संभाल के रहिएगा। आपके पाँव में चोट लगेगा, पाँव के तले में, आपके जो फुट एरिया है उसमें आपको चोट लगेगा बहुत जोरदार। अप्रैल के आसपास, मतलब आप अगर मैं कहूँ मार्च के 30-31, अप्रैल 1, 2, 3, 4 ऐसे के बीच में ही आपको एक जोरदार पाँव में चोट लगेगा। और एक चीज़ मैं कहूँ, अगर पॉसिबल है तो आप इस साल बाहर चला जाओ। ठीक है, क्योंकि ये साल आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम लाने वाला है, लाइफ में बहुत ज़्यादा हलचल लाने वाला है। ठीक है, अनस्टेबिलिटी लाने वाला है। इस समय आपका भ्रम होगा, मति भ्रम होगा, क्या करे क्या ना करे, ये हालत हो जाएगा। कुछ भी डिसीजन लोगे गलत ही लोगे, ऐसा लगेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ गलत ही कर रहा हूँ। या आप देखो अचानक आपके साथ कुछ ऐसा अप्रिय घटना घट जाएगा कि आप उसके लिए आप एक्सेप्टेड नहीं थे, उसके लिए आप रेडी नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा आपको अगर पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं, ये तो एक तरह का मेडिसिन है जो हम लोग रेमेडी देते हैं, वो करना ही होता है। तो ये साल, मतलब ये पूरा साल, मतलब आपका जो बर्थडे है ये साल से लेकिन नेक्स्ट बर्थडे तारीख तक आपको क्या करना है, आपको दुर्गा मंदिर में जाके एवरी मंडे पूजा करना है। एवरी मंडे दुर्गा मंदिर में जाना है, एवरी मंडे। ठीक है, अगर हफ्ते में हर मंडे को पॉसिबल नहीं है तो महीने में एक मंडे को चला जाओ कम से कम, लेकिन ये करो। लेकिन हर मंडे कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट जाओ वहाँ पे, घुटने टेको, माथा टेको, एक दिया अगरबत्ती जला दो। कितना टाइम जाएगा? 10 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये कर दो, ये एक साल आपके लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है वो मुझे लग रहा है आपके लिए, आपके घर से आप किसी ना किसी व्यक्ति से सेपरेशन हो जाओगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आपके घर से आप किसी न किसी व्यक्ति से सेपरेट हो जाओगे, या अपने घर से सेपरेट हो जाओगे, या कोई ना कोई व्यक्ति आपके लाइफ से दूर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और एक चीज है कि किसी ना किसी अननोन सोर्स से इस साल आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। या तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, या गिफ्ट मिलेगा, या कुछ ऐसा चीज मिलेगा जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा ये साल। और बहुत ही कम टाइम में होने वाला है ये आपके साथ। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा सुइटेबल होगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप कुछ नहीं करते हो, प्रोफेशनली कुछ नहीं करते हो, तो आपके घर के सदस्य को कहीं ना सोर्स से, अपने कर्मों से, अपने प्रोफेशन में अच्छा फायदा होगा, अच्छा पैसे के फायदा होगा, कुछ ना कुछ फायदा होगा। चाहे ज़मीन खरीदेंगे, या कुछ अच्छा गिफ्ट मिल जाए, कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल जाए, या कुछ बड़े इवेंट हो जाए, ऐसा इस बार आपके घर में होने वाला है। ठीक है, और आपको भी एक फ़ायदा पहुंचने वाला है इस साल। बस मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप अपने बर्थ प्लेस को चेंज कर दो। ठीक है, दूसरा मैं जो आपको रेमेडी दिया है दुर्गा मंदिर में जाने का, वो करिए। ठीक है, उसके बाद आपको और एक चीज़ क्या करना है, आपका देखिए लगन में राहु बैठा हुआ है, तो सबसे पहले आप अपने सर पे कभी टीका मत लगाना। टीका मतलब वो जो पूजा पाठ होता है ना, उस तरीके का टीका आप मत लगाना, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि आपके कुंडली के हिसाब से ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आपके पैसे को गवर्न कर रहा है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आपके करियर, आपके प्रोफेशन को गवर्न कर रहा है, और ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशंस है, ऐसा कौन सा स्क्रिप्ट है जिसको यूज़ करके आप वो सारे हर्डल्स, वो सारे प्रॉब्लम को पार कर सकते हो। इसके लिए आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो, और आपके कुंडली के ऊपर मैं एक डिटेल एनालिसिस करके यूट्यूब में डाल दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। और ये आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके अंदर कुछ डाउट है, आपको कुछ सवाल पूछना है, स्पेसिफिक सवाल पूछना है, तो आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपके साथ मैं
फ़ोन में बात करूंगा, आपका सवाल लूंगा और आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करूंगा और उस हिसाब से जो रेमेडी, जो उपाय और जो गाइडेंस बनता है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आपको एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 630 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। इसके साथ साथ अगर आप कॉन्वर्सेशन का वीडियो चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहां पर 1-to-1 जूम पर लाइव डिस्कशन होगा, पूरा का पूरा कुंडली एनालिसिस होगा और उस सारे एनालिसिस का आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड भी करा जाएगा, जहां पे आपका सवाल, आपका प्रॉब्लम, वो सारा कुछ लिया जाएगा और उसके ऊपर मैं जो भी गाइडेंस दूंगा, जो रेमेडी दूंगा, वो सारा का सारा डिटेल्स इस जूम लाइव कंसल्टेंसी में रिकॉर्डिंग भी होगा और वो रिकॉर्डिंग जो है आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक करने के लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपया। अब मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसके बाद मैं आपको एक अपॉइंटमेंट टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे 1-to-1 बात करूंगा। और इसके साथ साथ अगर आपके पास बर्थ डिटेल्स क्लियर नहीं है, आपका टाइमिंग श्योर नहीं हो, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे सुपर नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद अपना जितना भी डिटेल्स है वो मुझे व्हाट्सएप में भेजोगे और उसके साथ साथ आपका लाइफ में जो भी पास्ट इवेंट हुआ है वो सारा का सारा इवेंट भेजोगे। उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चंस होगा मैं आपको फ़ोन कॉल में पूछूंगा और उसके बाद आपका बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करवा के दूंगा। ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर मैं देखूँ, आपके बृहस्पति जो है उसके नक्षत्र जो है वो है राहु। बृहस्पति का नक्षत्र राहु है जो 12th हाउस को डिनोट कर रहा है। तो आपके लिए ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअलिटी को लेकर चलना आपके लिए सही नहीं है। तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से दूरी बना के रखना। ठीक है। जितना आप भगवान भगवान करोगे कि अगर ऊपर वाले चाहेंगे तो होगा, ऐसा होगा, भगवान के मर्जी से हो जाएगा, भगवान चाह रहा तो होगा, जितना आप ऐसा करोगे उतना ही आप मेंटली अनसेटिस्फाई रहोगे। सो आपको मैं गाइड करूंगा कि आप थोड़ा अपने आप को प्रैक्टिकल बना के रखो, प्रैक्टिकल अप्रोच रखा करो अपने लाइफ में। ठीक है। दूसरा आपने कहा है कि आपके लाइफ में जब 2021-22 ऐसा कुछ आया था, 21-22-23 साल जब आया था, उस समय बहुत एक खराब सिचुएशन आया था। देखिए उस समय आपके कुंडली में अंतरदशा जो है ना बृहस्पति का चल रहा था और बृहस्पति जो बैठा हुआ है आपके कुंडली में, बृहस्पति का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो राहु है। ठीक है। और राहु का नक्षत्र जो है ना आपके लिए वो वध है। वध मतलब कार्मिक सेटलमेंट, जो नवतारा चक्र पद्धति के हिसाब से देखा जाता है। तो वध के टाइम में आपको कुछ नहीं करने का था, इसलिए आपको वो चोट पहुंचा दिया बहुत बुरी तरह से। ठीक है। तो वो सब ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या सुइटेबल है क्या नहीं है। देखिए आपके सेकेंड हाउस का सब लॉर्ड कौन है? राहु है। तो पैसा कहाँ पे है? पैसा बाहर है। ठीक है। पैसा बाहर के लोगों के पास है, इसलिए बर्थ प्लेस को चेंज करो, बाहर जाओ, ऑनलाइन एक्टिविटी को पकड़ो, इंटरनेट रिलेटेड चीज़ों को पकड़ो। ठीक है। आजकल के जो एआई टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों को पकड़ो। ठीक है। जिसे कहते हैं टेक्निकल इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर तो नहीं, हाँ इस तरह के टेक्निकल चीज़ों को पकड़ो आप। ठीक है। दूसरा आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि येलो कलर धारण मत करना, येलो कलर से दूरी बना के रखना। और 8th हाउस का सबलॉर्ड भी आपका बृहस्पति है, तो यहाँ पे आपको जुपिटर रिलेटेड प्रॉब्लम आते रहेंगे, कुछ ना कुछ इशू करेगा और आपके हेल्थ को भी कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम कंटिन्यूअस लगा रहता है, आपके हेल्थ में इशू लगा ही रहता है। तो आपके हेल्थ को सही रखने के लिए आपको बर्थ प्लेस छोड़ देना है। आपके बर्थ प्लेस में अगर रहेंगे तो ये ठीक। इसलिए आपने कभी कभार पहले जमाने में सुने थे कि इसका बीमारी हो रहा है, इसका बीमार होता है, एक काम करो इसका हवा पानी बदल दो, बीमार ठीक हो जाएगा। वही है हवा पानी बदल देना, तो हवा पानी बदल दो आप। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन आप मंदिर में जाओ, वहां पे 3 किलो बेसन दान करके आओ सबसे पहले, ये आपके लिए रेमेडी है। ठीक है। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे गाइड करूंगा कि सबसे पहले अगर मैं देखूँ आपके 10th हाउस का सब लॉर्ड वीनस है, वीनस अपने नक्षत्र लेवल पर जो दे रहा है वहाँ पे आपके लिए जॉब करना सही है, वो भी बाहर जाके, अपने होम टाउन से बाहर जाके। बिजनेस के लिए मैं ना ही बोलूँगा, अगर बिजनेस करना भी है तो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस कीजिए, कोई प्रोडक्ट सेलिंग, डायरेक्ट प्रोडक्ट सेलिंग का काम मत कीजिएगा, उतना सुइटेबल नहीं होगा। ठीक है। अगर करना भी है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कीजिए, किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी से ऐड होकर काम कीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। दूसरा आप अपने नर्व सिस्टम को देख चेक करके रखिएगा, आपके नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ। ठीक है। और आपके आंखों में जलन और हड्डियों में पेन, ये लगातार लगा ही रहेगा, आपके बॉडी इशू में लगा रहेगा। तो इसके लिए मैंने जो आपको रेमेडी बोला है कि दुर्गा मंदिर में जाने का, ये जाओ, आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर एक चीज़ बताऊँ जी,
आपके लिए गवर्नमेंट से फायदा आपके पास है, ठीक है। गवर्नमेंट से आपके को फायदा मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट जॉब करो या ना करो, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम में कॉन्ट्रैक्ट लेना, गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट स्कीम्स या तो कॉन्ट्रैक्ट का काम करना, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड काम करना, ये ज़्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए चंद्रमा से जो दूसरा 10वां घर है वो थर्ड हाउस, क्योंकि प्रोफेशन के लिए हम लोग थर्ड हाउस देखते हैं। तो थर्ड हाउस क्या है? ऑनलाइन एक्टिविटी, कमीशन एजेंट, इस तरीके का काम, चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला चेंज ऑफ प्लेस करने का, यह आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। और सेकेंड हाउस का सबलॉर्ड राहु है, तो चेंज ऑफ प्लेस कीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आपने कहा है कि आपने गोमेट पहना है, उसके बाद आपने शनि का नीलम भी पहना है, उसके बाद और 2 स्टोन पहना है। इतने सारे स्टोन की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस आपको कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा प्लैनेट जो है ना आपकी कुंडली में 8th हाउस और 12th हाउस को कॉन्टिन्यूसली दे रहा है। तो इसलिए स्टोन पहनना आपके लिए ज़्यादा सही नहीं होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका फिलहाल जो दशा चल रहा है शुक्र का, और शुक्र का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है मंगल, और मंगल जो है आपके लिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। महादशा तो ठीक ही है। अंतदशा जो चल रहा है अभी फिलहाल शनि का चल रहा है, और शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा आपके लिए पत्यारी है। तो इस समय थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, चीज़ें प्रॉब्लम करेगा। आप एक काम करना, ठीक है, आपको क्या करना मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे शनि यहाँ पे 6 8 दे रहा है, बॉडी पेन होगा, आपको पेन एंड सफरिंग होगा, इस समय थोड़ा बदनामी होने का चांसेस है, ठीक है। आप एक काम करना, आपको क्या करना है, सोमवार के दिन आपको क्या करना है, आप किसी भी मंदिर में जाकर, ठीक है, या तो गुरुद्वारा में जाकर वहाँ पे दूध, ठीक है, 4 लीटर दूध चढ़ा के आओ, ठीक है, 4 लीटर दूध चढ़ा के आओ, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जिसके भी कुंडली में शनि चंद्रमा के साथ लिंकेज हो, अब शनि तो आपका देखो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जितना मूवमेंट में रहेगा उसके लिए उतना अच्छा है। एक जगह पे स्थिर हो जाएंगे तो काम नहीं बनेगा, तो चेंज कर दीजिए अपने बर्थ प्लेस को, बाहर जाइए, वहाँ पे जाके काम कीजिए, बहुत अच्छा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपको तो मैंने ये सब बता दिया कि आपके लिए क्या करना सूटेबल है, जॉब करना ज़्यादा सूटेबल है रेदर देन गोइंग फॉर बिजनेस, ठीक है। और अब कौन से सेक्टर में आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं कहूँ आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल सेक्टर होगा, देखो जैसे मैंने बताया आपको गवर्नमेंट से फ़ायदा तो है, ठीक है। और सूटेबल जो मुझे लग रहा है, जैसे कि आप अगर जाना चाहते हो तो किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाओ, ठीक है, किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाओ, ऑनलाइन रिलेटेड AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की चीज़ों में जाओ, या तो आर्मी या तो पुलिस, ठीक है, ऐसे डिपार्टमेंट में जाओ, या तो जैसे कि गवर्नमेंट में डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होता है, ऐसे डिपार्टमेंट में जाओ, ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटी का काम होता हो। आर्मी में जाना है तो CISF में जाओ, ऐसे डिपार्टमेंट आपके लिए सूटेबल है। बट हाँ, गवर्नमेंट से फ़ायदा आपके पास है, इसका फ़ायदा भरपूर उठाइए, बर्थ प्लेस को छोड़िए, बाहर जाइए, जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी को एक्टिव करके रखिए। जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे आपके लिए उतना ही सूटेबल होगा, ठीक है। अब फिजिकल एक्टिविटी रखने के लिए आप चाहे जिम करें, जॉगिंग करें, कुछ भी करें, आप फिजिकली जितना एक्टिव रहेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैं लास्ट एक रेमेडी देता हूँ। मंगलवार के दिन ऑन ट्यूसडे आपको क्या करना है, ऑन ट्यूसडे आपको हनुमान मंदिर में जाकर वहाँ पे एक पूजा करके आइए, क्योंकि आपको एक जोरदार चोट लगने वाला है, पैरों में स्टिचेस भी आ सकता है इस समय, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप अपना घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, और जो वास्तु कंसल्टेशन होगा वो एस्ट्रो वास्तु के मदद से होगा, ताकि आपका वास्तु और प्रिसाइज हो, आपको वो प्रिसाइज रेमेडी मिले, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी, वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली। और अगर साइट विजिट करना है तो मेरा फीस वेरी करेगा। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके 1 साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक
पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना, पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है, और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है, और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो, तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों, पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में, तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलन कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था, जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है, आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 1111 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है, और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस,
और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको। और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा।